हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, हमने 60 क्वेश्चन जो है तो डिस्कस कर लिए थे। आज हम 61 से यहाँ पर शुरू करेंगे। तो 61 क्वेश्चन है हमारे पास। जायसी कहाँ के रहने वाले थे? जायसी कहाँ के रहने वाले थे? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, डलमऊ, जौनपुर, एटा या फिर रायबरेली। तो ये रहने वाले थे रायबरेली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती किसकी रचना है? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कुतुबन, शेख नबी, जानकवि या फिर मंझन। तो ये जो रचना है ये है मंझन जी की। नेक्स्ट है, मधुमालती का नायक कौन है? तो मधुमालती का जो नायक है वो है मनोहर। नेक्स्ट है, दामोदर या दामो कवि की रचना कौन है? तो दामोदर की रचना कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, लखन सेन पद्मावती कहा। नेक्स्ट है, किस एक प्रेमाख्यान का आरंभ जैनायनम से किया गया है? तो ये किया गया है प्रेम विलास प्रेमलता। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है? तो देखिए, मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, शेर शाह, हुसैन शाह, सिकंदर शाह या फिर जहांगीर। तो मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, हुसैन शाह की। नेक्स्ट है, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला, ये जो काव्य ग्रंथ हैं ये किस संत के हैं? तो देखिए, ये जो ग्रंथ हैं ये हैं गुरु नानक देव जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुई संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो विष्णुई संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, जम्भनाथ जी ने। नेक्स्ट है, कबीर परिचय के रचनाकार कौन हैं? कबीर परिचय के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका सही आंसर आएगा अनंत दास। कबीर परिचय किसने लिखी है? तो अनंत दास जी ने। नेक्स्ट है, मृगावती और मधुबालती में दोहे चौपाई का क्रम क्या है? तो दोहे चौपाई का क्रम क्या है? तो 5 चौपाई के उपरांत एक दोहा है। नेक्स्ट है, छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? तो देखिए, छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? तो नारायण दास यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जान कवि ने कितने प्रेमाख्यान लिखे हैं? तो जान कवि के द्वारा कितने प्रेमाख्यान लिखे गए हैं? तो 29। नेक्स्ट है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर को बाणी का डिक्टेटर किस आलोचक के द्वारा कहा गया है? कबीर को बाणी का डिक्टेटर किस आलोचक के द्वारा कहा गया है? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका सही आंसर आएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, नाभादास जी। नेक्स्ट है, प्रेमाख्यान काव्यों की मूल भावना क्या है? प्रेमाख्यान काव्यों की मूल भावना क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, प्रेम। नेक्स्ट है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य किस शैली में रचे गए हैं? तो अधिकांश काव्य किस शैली में रचे गए हैं? तो प्रबंध शैली में। नेक्स्ट है, सूफी शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानी गई है? तो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है वो सूफ से मानी गई है। नेक्स्ट है, दक्षिणी हिंदी के किस कवि ने मधुमालती के आधार पर गुलशने इश्क प्रेमाख्यान की रचना की? तो ये की थी नुसरती जी ने। नेक्स्ट है, सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला साधिका हुई जिसे मीरा के समान माना गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राबिया। नेक्स्ट है, पद्मावत को विद्वानों ने क्या माना है? तो ये समासोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी हिंदी का प्रवर्तक कौन है? तो दक्षिणी हिंदी का प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि अंत जिस कथा अहे लिखी कागद भाषा चौपाई कहे, ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है? तो देखिए, इसके रचनाकार हैं जायसी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी पुनी बेसही मरी गई, कुलवंती सत्सो सही, ये जो किस प्रेमाख्यान की पंक्ति है? तो किसकी पंक्ति है? मृगावती की। नेक्स्ट है, पद्मावत के रूपक की तुलना आधुनिक काल के किस रचना से की जा सकती है? तो पद्मावत के रूपक की जो रचना है, तुलना है, वो आधुनिक काल के किस रचना से की जा सकती है? तो कामायनी से। और आपको बताना है कामायनी किसकी रचना है। नेक्स्ट है, सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा कैसी है? तो सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा कैसी है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अवधी, ब्रज और राजस्थानी। नेक्स्ट है, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई परिमिथी झूठी, तो इसकी जो रचयिता है, पंक्ति के रचयिता, तो पद्मावत से ये पंक्ति ली गई है।
नेक्स्ट है प्रेम कथा एही भांति विचारहु बूझी ले ओ बूझे पारहु। उपर्युक्त पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो देखिए इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। नेक्स्ट है नागमती किसका प्रतीक है? तो नागमती जो है तो सांसारिक बुद्धि और दुनिया का धंधा, इसका ये प्रतीक है। नेक्स्ट है जाकी बुद्धि होई अधिकाई आन कथा एक कही बनाई। ये जो पंक्तियां हैं किस कवि की हैं? तो देखिए ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, उस्मान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी किस आलोचक ने कहा है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आएगा विजय देव नारायण शाही। नेक्स्ट है फारसी में रोजतुल हकायक की रचना किसने की? तो फारसी में रोजतुल हकायक की रचना किसने की? तो उस्मान जी ने। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? तो ये माना है इंद्रावती। नेक्स्ट है डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ किसे माना है? तो पहला प्रेमाख्यान जो ग्रंथ है वो माना है हंसावली असाइत। नेक्स्ट है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो रामानुजाचार्य के द्वारा किस दर्शन का प्रतिपादन किया गया? तो विशिष्टाद्वैतवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्वाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो देखिए मध्वाचार्य के द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ब्रह्म संप्रदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्वाचार्य का पूर्व का नाम क्या था? तो मध्वाचार्य का पूर्व का नाम क्या था? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आनंद तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत क्या है? तो निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत क्या है? तो द्वैताद्वैतवाद। नेक्स्ट है निम्बार्क का अर्थ क्या है? तो देखिए निम्बार्क का अर्थ है नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला। नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? तो देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का जो श्रेय है वो किस आचार्य को जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य जी को। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट, और पहली बार वीडियो हमारी चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।